हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने 8वें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के बारे में। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर वो आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी स्क्रीन में देखकर है जो एक डेमोग्राफी टाइप की जो दिया हुआ है ना, ये इसकी वीडियो की, इसमें ज़्यादा ध्यान न दें। इसमें मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप फोकस करें। देखिए, जो पुष्य नक्षत्र है ये गाय के 4 थन जैसे होते हैं। ये उसका एक कॉन्स्टेलेशन का एक ये प्रतीक ऐसे करके कहा जाता है। ये 8वें नंबर का नक्षत्र है। ये आपके देवगण में आता है। एक देव नक्षत्र है ये। इसके देवता और इसके स्वामी ग्रह दोनों के दोनों बृहस्पति हैं। ये अपने आप में बहुत बढ़िया नक्षत्र बताया जाता है। इसमें बहुत से विद्वानों का, बहुत से आपके ऊंची हस्तियों का और देवताओं का भी जन्म हुआ है। जैसे कि इसमें आपके बुद्ध नक्षत्र, ये पुष्य नक्षत्र में कहते हैं कि गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ है। APJ अब्दुल कलाम का भी जन्म बताया जाता है इसमें। और महान कूटनीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का भी इसमें इस नक्षत्र में जन्म बताया जाता है। ये आपके नक्षत्र आपने समझ गए होंगे इन 3 विभूतियों से कि ये कितने ज्ञानी रहे हैं। तीनों के तीनों, चाहे आचार्य चाणक्य हों, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हों, है ना दोस्तों। सब बुद्धिमान लोगों का ही इस नक्षत्र में जन्म होता है। और ये नक्षत्र जो है बहुत ही शुभ, कल्याणकारी, पोषित करने वाला, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक है। इसके 4 पाद हैं, चारों के चारों कर्क राशि में ही आते हैं। और इसके जो मैंने बताए देवता और स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनका आपके बीज में ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः भी मंत्र है। और इनका एक गायत्री मंत्र भी है, वो है ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात्। असल में ये अंगिरा ऋषि के पुत्र होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे करके इसका व्याख्या है। और शुक्रवार का वार इस दिन के लिए पूजा करने के लिए बहुत शुभ है। और जिस दिन जिस समय ये नक्षत्र पड़े उस दिन आप करें। शुक्रवार के दिन तो आप कभी भी नहीं, गुरुवार के दिन तो आप कभी भी करें। और गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उस नक्षत्र वाले तिथि को आप अवश्य ही इन मंत्रों से पूजन करें। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति द्वारा आपके इतने श्लोक, इतने स्रोत लिखे गए हैं। अगर आप नेट में जाके सर्च करेंगे तो आपके उसमें हर देवी देवता के लिए उनके द्वारा रचित बहुत से श्लोक, अष्टक या आपके ऐसे चरित्र मिल जाएंगे जो पढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पीला वस्त्र, पीले वस्त्र का दान, पीली चीज़ों का संग्रह, पीली चीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी किस्म का कारोबार, और पीला रंग आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा शुभ बताया गया है पुष्य नक्षत्र वालों के लिए। दोस्तों, मैंने आपको एक ये हल्का सा परिचय दिया है पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग होते हैं उनमें धार्मिकता बहुत कूट कूट कर भरी हुई होती है। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र जो है वो सभी नक्षत्रों में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र बताया जाता है, क्योंकि एक तो ये गुरु का नक्षत्र है और देवगुरु बृहस्पति वैसे भी सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह भी हैं और ज्ञान के अथाह सागर भी हैं। इसमें जन्मे व्यक्तियों के अंदर में ज्ञान को पाने की एक प्रबल लालसा होती है, मतलब काफ़ी ज्ञानी होते हैं वो, उनका नक्षत्र का ही गुण है। नक्षत्र में जन्म लेने का ये प्रभाव होता है।
नेतृत्व करने की किसी भी टीम के लीडर, कोई भी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट के मामले में इनका मैनेजमेंट बहुत टॉप क्लास का होता है। वाणिज्य का क्षेत्र भी इनके लिए बहुत बेहतर है और भी क्षेत्र इनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्षेत्र इनके लिए बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। ज्ञान का होना, विवेक का होना, धर्म में रुचि होना, ये इनके प्रमुख गुण हैं और संतान से भी ये मजबूत रहते हैं। और पैसा तो ये कहीं से भी छाप लेते हैं, ये किसी भी फील्ड में जाएं कहीं से भी पैसा छाप लेंगे, क्योंकि आपके एक तो ये इनका पैदाइशी गुण है। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि यार मैं जब इतनी अच्छी कुंडली लेके पैदा हुआ हूँ, मैं इतने अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, फिर भी मेरे संग क्यों ये गलत हो रहा है। तो उसके पीछे जो कारण है, जैसे आज के समय में कई लोग प्रारब्ध कह के भी कह देते हैं, या फिर अगर आप खोजबीन करता हैं, ज़्यादा रिसर्च करने वाले हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा, कार्मिक अनुबंधन, कार्मिक ऋणानुबंधन। पूर्व जन्म में किए हुए जो आपके काम हैं वो आपके बाधा देते हैं, और वो बाधा जो देते हैं वो आपके 40 साल तक की आयु तक आपको बाधा देते हैं, क्योंकि अधिकतर आपके ऋणानुबंधन जो भी होता है वो इस उम्र में निपट ही जाता है, वो भी आपके अथक प्रयासों से, जो आप अपने पूजा व्रत अपने अच्छे कर्मों के द्वारा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके बाद तक भी रहते हैं, तो वो आपके इस जन्म में जो आपके अभी जवानी में आपने जो कर्म कर दिए, कभी कभी वो आपके लौट के वापस आपके बुढ़ापे में भी आपको हिट करते हैं। कभी आपके किसी भी उम्र की आयु में जिस व्यक्ति को आपने परेशान करा हो या कुछ करा हो, तो उन्हीं सब कर्मों के दोषों को काटने के लिए आप नक्षत्रों का पूजन, नवग्रह का पूजन और अपने अच्छे कर्मों से उनको काफ़ी हद तक टाल देते हैं या काट देते हैं, या किसी न किसी तरीके से उनसे आप पीछा छुड़ा लेते हैं। देखिए, बिना पूरा प्रारब्ध काटे तो कोई बड़े से बड़ा योगी, जैसे कि वाल्मीकि जी भी, उनने भी अपने पूर्व का प्रारब्ध काटने के लिए वन में चोर डाकू डकैत बने, एक पहचान उनकी वो भी है। ऐसे अंगुलीमाल है, ऐसे आपके ऐसे भतेरे लोग हैं, ऐसे भतेरे लोगों के साथ साथ में आपके कई देवी देवता भी हैं। देवी देवताओं में आपने तो कई कथाएं सुनी होंगी, वो सब ने भी अपने प्रारब्ध काटे हैं। जैसे श्री राम ने अवतार लेके नारद जी के दिए हुए श्राप को काटा, जो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हें आपके भविष्य में वानरों का साथ करना पड़ेगा, पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ऐसे ही श्री कृष्ण ने काटा है ना। ऐसे ही आगे भतेरों ने, आपके देवी देवताओं ने भी ये प्रारब्ध काटा है। बिना प्रारब्ध को काटे, बिना कार्मिक ऋण को चुकाए आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कार्मिक ऋण तो आपको चुकाना ही पड़ता है, और वो शुरुआत में या आपके जाने के बाद भी वो आपका चुकता होते ही रहता है। और जब आप उस चीज़ से ऊपर उड़ जाते हैं अपने कर्मों से, अपने उनसे, तो आप अच्छे कुल में अच्छे जगह पे आप जन्म लेते हैं। फिर भी जो बचा खुचा होता है वो कटता ही है। कुछ तो स्वर्ग नरक में आप भोग लेते हैं, कुछ आप यहाँ वापस आके भोगते हैं। जैसे किसी की प्रबल इच्छा रह जाती है कि मेरे को ये करना है। खैर, इसमें हम दोबारा से फिर कोई टॉपिक बनाएंगे। अभी तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसकी, हमारे पुष्य नक्षत्र की। तो पुष्य नक्षत्र में आपके बातें सब वही हैं। हर एक नक्षत्र में सिर्फ एक बात हमेशा आप नोट करके चलें, कभी भी झूठ, असत्य जो कहते हैं, चोरी, दूसरों का हक मारना, ये सब ना करें। और जब आप इतने अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, तो आपको तो वैसे भी, जब आप अंदर से इतने अच्छे हैं, दूसरे को बाहर समाज में जाकर आप देख के अपनी यारी दोस्ती में एक दूसरे का स्वभाव को, कहते हैं ना कि एक दूसरे का गुण ग्रहण कर लेते हैं, तो अच्छी चीज़ें ग्रहण करें, दूसरी चीज़ों को त्याग दें। जो बुरी चीज़ें हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। इसकी योनि जो है वो एक पेड़ की है, उसका पक्षी जो है वो कबूतर है, वृक्ष इनका आपके पीपल है, गुण इनका सात्विक है, तत्व इनका जल है, दिशा इनकी दक्षिण है। दक्षिण दिशा आपके लिए हमेशा शुभ होगी। जल से जुड़ा हुआ व्यापार आप करें, बहुत आपके लिए शुभदायक होगा। सात्विक तो प्रवृत्ति आप लोगों की है ही, और सात्विक हो। पीपल का वृक्ष लगाना है, पीपल के वृक्ष का पूजन आपके लिए बहुत शुभदायक होगा। कबूतरों को दाना डालें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी योनि पेड़ है,
पेड़ की आयु लंबी भी होती है, मजबूत भी होता है। और अगर उसके मार्ग में कोई बाधा भी आ जाए, अगर वो कट भी जाए, अगर कभी कोई ऐसी दुर्घटनावश आपके जीवन में से कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपका बहुत बढ़िया गुण है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मंत्र जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम स्व गुरुवे नमः, या ओंकार गायत्री मंत्र, जो मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। और करने लायक इसमें आपके चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि आप इस नक्षत्र के होने पर या गुरुवार के दिन ही गुरुओं की इज्जत करें। आप हमेशा अपने माता पिता गुरु देवता की इज्जत करें। अपने उस बड़े अनुभवी व्यक्ति की आपको इज्जत करनी चाहिए, जो आपको मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपका प्रोत्साहन करता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे लोगों की आपको हमेशा मदद करनी चाहिए। दान पुण्य में अपना हाथ संभाल कर, अपनी जेब देख कर दान करना चाहिए। ये नहीं कि सब पैसा है तो लौटा दो, है तो कभी रखो, जब होगा तब होगा वाला नहीं, आराम से करें जो भी है। पोषण, ज्ञान, समृद्धि, शुभता देने वाला ये दिव्य नक्षत्र है। यह नक्षत्र हमें जीवन में कर्तव्य, सेवा, धर्म और सदाचार का मार्ग दिखाता है। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नक्षत्र हमें जीवन में कर्तव्य, सेवा, धर्म और सदाचार का मार्ग दिखाता है। ये सब हम जब विद्यालय जाते हैं तो यही सब चीज़ें हम सीखते हैं। वहाँ जो हमारे गुरुजन हमको सिखाते हैं, जो हम वर्तमान समय में या भूतकाल में या भविष्यकाल में हम लोग ऐन मौके में, जैसे कर्ण अपनी विद्या भूल गया था, वैसे ही हम लोग भी ऐसे उचित समय पर इस ज्ञान का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जो कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा है कि हमें हमेशा जीवन में कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सेवानिष्ठ होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, सदाचारवान होना चाहिए। ये हमारे अमूल्य अंग हैं जीवन के, जो हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन हम उनसे विमुख हो जाते हैं। इस नक्षत्र में कोई भी शुभ काम, विवाह, आपके उपनयन संस्कार, कर्णभेद, आपके कोई भी अच्छा संस्कार आप कर सकते हैं, है ना। तीर्थों की यात्रा के लिए भी इसमें जाना बहुत अच्छा रहता है। धार्मिक कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, सभी। ये नक्षत्र इतना अपने आप में नक्षत्रों का राजा यूं ही नहीं कहा गया है ना। और हमेशा मैंने आपको बताया, अहंकार से और आलस्य से और अपने काम में लापरवाही से हमेशा बच के रहें। ये आपके जीवन में बहुत बहुत नुकसान दे सकता है। ये आपके क्या, ये किसी के भी जीवन में, किसी भी नक्षत्र में जन्मा हुए व्यक्ति को बहुत नुकसान देता है। ये हमारे ही नहीं, ये बात 84 लाख योनियों पे सभी पर लागू होती है। और इसी के बाद मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर